नहीं, मैं आपको कि आपने इस तरीके की सोच आपने बोल दिया ना। हाँ, मेरी बात सुन। ना उन लोगों ने आज तक मेरी मदद की है, ना उन्होंने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया। उन्होंने तो मेरे हर काम पर, तो मुझे गोली लगी थी ऊपर से नीचे तक, वो ये कह रहे थे तो सबकी खुद चलवाई गोली। उन बहन ना तो ना मेरे सामने नाम ले। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त अजीब सी कशमकश चल रही है, जहां एक तरफ मायावती ने लखनऊ में रैली करके ये संदेश दे दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स को इधर उधर भटकने से कोई नहीं रोक सकता, उनका कोर वोटर उनके पास है। और मायावती यानी कि बीएसपी अब फिर से पुनरुत्थान करने की तैयारी कर रही है और फिर से जीवंत होकर मजबूती के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती के ही अपोजिशन में खड़े, उनके ही नाम पर या उनके ही वोट बैंक पर सेंधमारी करके एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में लगे चंद्रशेखर रावण लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के विवादों में घिरने की वजह है उनकी कथित गर्लफ्रेंड। जी हां, रोहिणी ने जिस तरीके से पिछले दिनों आरोप लगाया था, उसके बाद तमाम विवाद हुआ था। चंद्रशेखर रावण इस बार भी ऐसे ही विवादों में फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। रोहिणी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर रावण देखिए किस तरीके से गाली गलौज करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सिर्फ एक ऑडियो है, इसके अलावा भी एक और ऑडियो रिलीज करेंगे जिसमें वो मायावती को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। चंद्रशेखर रावण जहां एक तरफ इन विवादों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इस पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पोस्ट में क्या कुछ रोहिणी ने दावा किया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। नहीं, मैं आपको कि आपने इस तरीके की सोच आपने बोल दिया ना। हाँ, मेरी बात सुन। ना उन लोगों ने आज तक मेरी मदद की है, ना उन्होंने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया। उन्होंने तो मेरे हर काम पर, तो मुझे गोली लगी थी ऊपर से नीचे तक, वो ये कह रहे थे तो सबकी खुद चलवाई गोली। उन बहन ना तो ना मेरे सामने नाम ले। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने चंद्रशेखर रावण को बीजेपी का एसेट कहने के साथ साथ ये भी कहा कि मायावती को वो गाली गलौज देते हैं। तो जो व्यक्ति दलितों के इतने बड़े नेता को गाली गलौज देता हो, वो दलितों के उत्थान के लिए कैसे काम कर सकता है। चंद्रशेखर रावण के नगीना सांसद होने के नाते उन पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इन सब आरोपों का जवाब दें, और हुआ भी वही। चंद्रशेखर रावण ने प्रयागराज में रैली के दौरान इन आरोपों का जवाब भी दिया और मायावती के द्वारा लगाए गए आरोपों पर भावुक भी हुए। तो जिस तरीके से ध्रुवीकरण का दौर जारी है उत्तर प्रदेश की सियासत में, खासकर दलित वोट बैंक को लेकर, जहां पर एक तरफ मायावती पुनरुत्थान के साथ फिर से जीवंत होने के साथ दमदारी के साथ वापसी करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी गैर मौजूदगी में एक चेहरा बनकर निकले चंद्रशेखर रावण विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों की सियासी टक्कर में आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर चंद्रशेखर रावण उभर पाएंगे या मायावती ही दलितों की सबसे बड़ी नेता बनी रहेंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखते रहिए यूपी की आवाज़।